किसी एक राजनीतिक दल ने, ना कांग्रेस, ना अखिलेश यादव, ना बीएसपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कोई, सब खामोश बैठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को गलत नहीं कह रहा कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो। ये भारत जो है सन 90 का भारत नहीं है, ये सन 80 का भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने सत्ता हासिल करनी है। वो वकील रशीद की लाश पर हो, वो किसी गुप्ता की लाश पे हो, वो किसी की लाश पे भी हो, इन्हें सिर्फ सत्ता हासिल करनी है। एनआरसी सीए पे हम खामोश हो जाएंगे, बीजेपी फिर आ जाएगी, तो हम अपना मुद्दा नहीं उठाएं, हम नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं होगा। राकेश टिकैत तो अब सांड कहने लगे हैं। हाँ, वो शायद किसी को गाय भी कहते हैं। वो जब उन्होंने किसी को गाय कहा है तो उसके लिए वो सांड भी ढूंढ रहे होंगे, तो उसके लिए कहा होगा उन्होंने। अच्छा, आपने CAA का जिक्र किया, अभी जो असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी की रैली में इसका जिक्र किया। अब जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या बीजेपी इससे आ जाएगी, ऐसे मुद्दों को नहीं छेड़ना चाहिए, बल्कि जो है विकास पर बात करनी चाहिए। देखिए, विकास पे बात तो बिल्कुल करनी चाहिए, तो बात ठीक है, लेकिन मुसलमानों के साथ क्या किया इन्होंने कि भाई बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, अब आप खूब चुप रहो, इस पे आप मत बोलो वरना बीजेपी आ जाएगी, ये कहा गया। 2002 के दंगे हुए, बोले आप चुप रहो, कुछ मत बोलो, जैसे ही बोलोगे बीजेपी आ जाएगी। अच्छा साहब, 2013 मुजफ्फरनगर दंगे हुए, मुसलमान मारे गए, काटे गए, बलात्कार हुआ मुस्लिम महिलाओं के साथ, सबके साथ। उन पार्टियों के लोग बेगैरती के साथ ये सब चीज़ें देखते रहे, आज भी देख रहे हैं ना, आज भी नहीं बोलते। वो किसानों के लिए या किसी बेटी के लिए दिया तो जला सकते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर की उन बेटियों के लिए दिया नहीं जला सकते वो, उनकी याद में। तो उस टाइम भी ये कहा गया कि भाई चुप रहो, कुछ मत कहना, कुछ बोलोगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो 2002 के दंगे भी हो गए, बाबरी मस्जिद भी मुसलमानों के हाथ से चली गई, 2013 के दंगे भी हो गए, बीजेपी फिर भी आ गई, बीजेपी फिर भी आ गई। अब एनआरसी सीए का मैटर है तो इस पे कह रहे हैं खामोश रहो, कुछ मत बोलो वरना बीजेपी आ जाएगी। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि एनआरसी सीए पे हम खामोश हो जाएंगे, बीजेपी फिर आ जाएगी, तो हम अपना मुद्दा नहीं उठाएं, हम नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं होगा। हमने बहुत देख लिया, तजुर्बा कर लिया, इन लोगों की ज़बानों में कोई भरोसा नहीं है। आज किसान 3 बिल पास करा लिया किसानों ने, अपने खिलाफ जो बिल थे वापस करवा लिए, लेकिन किसान अब भी नहीं उठ रहे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही वो उठ जाएंगे उनके जो मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए वो एमएसपी के पर अड़ गए हैं। वो उनका हक है किसानों का, उनको ऐसा करना चाहिए, सबको उनको साथ देना चाहिए। जो सरकार गले फाड़ कर अपने प्रवक्ताओं से कहलवा रही थी कि कितने फ़ायदे हैं किसान बिल के, वही सरकार कह रही है कि भाई हम माफ़ी चाहते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। अब वो जो बिल वापस करें उसके फ़ायदे गिना रही है। जो बिल वापस ले लिए, अब वही प्रवक्ता बैठ के उसके फ़ायदे गिना रहा है कि बिल वापस करने के फ़ायदे क्या हुए हैं। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने सत्ता हासिल करनी है। वो वकील रशीद की लाश पर हो, वो किसी गुप्ता की लाश पे हो, वो किसी की लाश पे भी हो, इन्हें सिर्फ सत्ता हासिल करनी है। इन्हें सत्ता से मतलब है, इन्हें ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोज़गारी से मतलब है, इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम मसले उठाते रहेंगे। और अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने अभी जो है एक ट्वीट किया है मथुरा को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? केशव प्रसाद मौर्य कौन है? मुझे तो ये भी नहीं पता अभी तक। डिप्टी सीएम है। अच्छा, डिप्टी सीएम है। अब सुना था पहले वो सीएम बन के थे, क्योंकि जब चुनाव हो रहा था कह रहे थे मैं सीएम बनूंगा, और लोगों ने वोट भी दिया था उनको, बीजेपी को। बहुत से ओबीसी समाज के लोगों ने, यादवों ने वोट कर दिया था कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा। ठीक है, अब वो पता नहीं उनको शायद स्टूल पे बैठाते हैं, उन्हें सुना है कुछ, उन्हें सोफा वोफा नहीं देते हैं, वो कहते हैं स्टूल पे बैठो क्योंकि तुम जो है ओबीसी हो। ठीक है, करिए, हम ही तैयार बैठे हैं, हम खामोश बैठे हैं क्या? देखिए, ये भारत जो है सन 90 का भारत नहीं है, ये सन 80 का भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है। इस भारत में ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, मोबाइल सबके पास हैं, लोग एम्पावर्ड हैं, और अब वो अपनी बात कहेंगे। आप करिए। आप इसका मतलब ये माहौल ख़राब करके आप देश को कमज़ोर करना चाहते हैं ना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके ऊपर तो केस बुक होना चाहिए था, या अदालत ही सुमोटो ले लेती है इस बयान के ऊपर। किसी एक राजनीतिक दल ने, ना कांग्रेस, ना अखिलेश यादव, ना बीएसपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कोई, सब खामोश बैठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को गलत नहीं कह रहा कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो। ये बात तो ये होनी थी कि तुमने कोरोना में टीके कितने लगवाए,
बात तो ये होनी थी कि तुमने पेट्रोल के रेट कितने कम कराए, बात तो ये होनी थी कि डॉलर का रेट कम कब होगा, बात तो ये होनी थी कि स्कूलों में बच्चों की, सरकारी स्कूलों में बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, बात ये होनी थी। महंगाई सरसों के तेल पे होनी थी, बात ये होनी थी। अब वो इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए वो मथुरा लाते हैं, कभी काशी लाते हैं, कभी अयोध्या लाते हैं, तो वो ये लाते रहेंगे। हमें इस चीज़ों में नहीं फंसना। अगर लेके आएंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है, आप लेके आइए। हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो सकती है हम उसके खिलाफ करेंगे। हम देश का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहिए। ये बोलते रहें, इन लोगों की पार्टी में कोई अहमियत नहीं है, जिन लोगों की पार्टी में कोई अहमियत नहीं है उन लोगों की प्रदेश में क्या अहमियत होगी। वो मंत्री बन जाए। कितने लोग बनते हैं, कितने लोग जाते हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। जब बीजेपी शुरू हुई थी एडवाणी को आज पूछता नहीं है कोई, सब खत्म कर दिया। अच्छा, गुरुग्राम में मस्जिद खुले में नमाज को लेकर जो है विवाद चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही तो ये बात कह रहा हूँ। मैंने आप शुरू में एक बात कही थी कि मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आई कि मेरी जब मौत होती है, मेरी जब लाश गिरती है तो उस लाश के ऊपर कोई व्यक्ति खुश कैसे हो सकता? मैंने तो उसकी कोई ज़मीन जायदाद ली नहीं है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है। तो मुसलमानों की लाशों पर, मुसलमानों को तकलीफ़ में देख के वो कैसा समाज है जो खुश हो जाता है? हमें आज तक ये समझ में नहीं आया। हमारी तो शिकायत है ये हमारे हिंदू भाइयों से जो इस टाइप के हैं, जो हिंदुत्व को मानते हैं या उसको फॉलो करते हैं, कि भाई आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। आप कांवड़ यात्रा निकालते हैं, कभी किसी मुसलमान ने विरोध किया? क्यों करे भाई? आपकी अपनी आस्था निकालिए। आप अपनी रथ यात्रा निकालते हैं, आप कुछ करते हैं, आप भजन करते हैं, कीर्तन होता है, सब होता है, हर आदमी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमारे कोरोना काल में यहाँ पर रामलीला हो रही थी, इजाज़त थी कि सिर्फ 100 लोग जो हैं वो 200 लोग जो हैं वो रामलीला में होंगे, हज़ारों लोग थे। किसी मुसलमान ने कंप्लेंट नहीं करी, किसी ईसाई ने कंप्लेंट नहीं करी, किसी सिख ने कंप्लेंट नहीं करी, किसी दलित ने कंप्लेंट नहीं करी। सब आदमी ठीक थे भाई, अपने इनका आस्था का मैटर है अपना, ठीक है, निपटे वो। अब हम कहीं नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है भाई? हम जब वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो क्या हम वहाँ पे क्या कोई मूर्ति स्थापित कर रहे हैं? हमको परमानेंट जगह ले रहे हैं? हमारे इस्लाम में तो ये सुविधा है कि आप जहाँ मौका लगे वहाँ नमाज़ पढ़ लीजिए, जहाँ मौका लगे वहाँ आप खाना खा लीजिए, बस इतनी सी बात है। अब ये जो लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं वो तो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और ये सब ये सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। हरियाणा की सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं और कुछ ऐसे लोग हैं कि वो तो चाहते हैं कि हर वक्त जो है वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहे और मुसलमानों का कत्लेआम हो जाए किसी तरीके से। उसी के ऊपर तो कर रहे हैं वो लोग। जहाँ पे कभी गोवर्धन पूजा नहीं हुई उन्होंने वहाँ पे गोवर्धन पूजा शुरू कर दी। नई नई परंपराएं ला रहे हैं। आप कितनी परंपराएं लाएंगे? पहले ही इतनी परंपराएं हैं, प्रशासन हमारा परेशान है उन परंपराओं को लागू करने में। आप नई और परंपराएं जो है वो बना रहे हैं, नई नई समाज में ला रहे हैं। इससे तो समाज में डर पैदा होता है, खौफ पैदा होता है, और कुछ नहीं है।